हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल निगम ज्ञान। तो कैसे हैं आप लोग। आज आपसे लगभग 3 महीने बाद मुलाकात हो रही है। आपने देखा होगा कि चैनल काफ़ी टाइम से कोई वीडियोस नहीं आ रही हैं। कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मैं चैनल पे एक्टिव नहीं था। आने वाले वीडियो में वही बताऊंगा। बट इससे पहले कि हम कोई नया टॉपिक शुरू करें या कोई क्रैश कोर्स टाइप से कुछ स्टार्ट करें, उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो आजकल सुगबुगाहट चल रही है जुडिशरी एस्पिरेंट्स के बीच में, जो कि है एमपी जुडिशरी के बारे में। तो आपको, जैसा कि आपको थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमपी जुडिशरी के बारे में कि कब तक वैकेंसी आने के चांसेस हैं और क्या चेंजेस होने वाले हैं, यानी क्या बदलाव होने वाले हैं एमपी जुडिशरी के अंदर। और अगर जो एमपी जुडिशरी की वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है या प्री कब तक हो सकता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा एक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता जब तक कि आप कमीशन नहीं अलाउ करती है कि क्या, जब तक नोटिफिकेशन ऑफिशियली नहीं आता है। बट फिर भी हम एक सोर्सेज के बेसिस पे या फिर अपनी एक एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि एमपी की जुडिशरी जो है वो, उसका जो प्री है वो कब तक हो सकता है। तो पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें एमपी जुडिशरी के सिलेबस के बारे में भी एक बातचीत चल रही है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के थ्रू बताया गया है कि जो सेंसिटाइजेशन के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स के या फिर जो लॉ से रिलेटेड जो लोग जो जुड़े हुए हैं, चाहे वो लॉयर्स हों, चाहे लॉ स्टूडेंट हो, चाहे जुडिशरी एस्पिरेंट हो या फिर जुडिशियल ऑफिसर्स हों, उनको विमेन रिलेटेड और चिल्ड्रन रिलेटेड जो लॉज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एमपी जुडिशरी का जो अभी सिलेबस इस वक्त मौजूद है उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। चेंजेस का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी सिलेबस है वो तो ऑलमोस्ट वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो सेम ही रहेगा। बट उसमें जो, जैसे कि यूपी जुडिशरी हुआ, राजस्थान हुआ, जिसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, ऐसे कुछ माइनर लॉज ऐड किए जा सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई कि सिलेबस चेंज होने के पूरे चांसेस हैं। यानी कि कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो आपने राजस्थान के लिए मान लीजिए पॉक्सो पढ़ा है, जे एक्ट पढ़ा है या फिर विमेन रिलेटेड, चाइल्ड रिलेटेड कोई अगर आपने लॉज पढ़े हैं, वो आने की चांसेस हैं, यानी कि वो बढ़ सकते हैं आपके सिलेबस में। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एमपी जुडिशरी की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चीज़ को माइंड में रखते हुए करें। यानी कि अगर आप राजस्थान और एमपी साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो लॉज आप राजस्थान के लिए पढ़ रहे हैं या फिर जो लॉज आपने यूपी के लिए पढ़े थे उनको भी आप थोड़ा बहुत बीच में गो थ्रू करते रहें, ताकि आपको जब नोटिफाई हो वैकेंसीज़ तो आपको तब प्रिपरेशन करने में दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़ अब बात आती है कि एमपी जुडिशरी की होने की संभावना कब है या नोटिफिकेशन आउट होने की संभावना क्या है। तो जैसा कि पता चल पा रहा था कि उसमें ये था कि अगर अभी जो वैकेशन चल रही हैं, जनरली जानते हैं आप लोग, जो समर वैकेशन होती हैं तो कोर्ट्स की वैकेशन रहती हैं, और जब वैकेंसी आती है तो उसमें जो फाइनल जो साइन होते हैं वो सीजीआई के होते हैं, यानी कि हाई कोर्ट की परमिशन से सारा काम होता है। तो वो अभी थोड़ा सा पेंडिंग है। इस वजह से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अभी जून तक तो कोई चांसेस नहीं है वैकेंसी आने के। बट हाँ, जुलाई में वैकेंसी नोटिफाई आने के बहुत चांसेस हैं। और अगर आप कंपेयर करो राजस्थान, एमपी या दिल्ली, तो इन सारे स्टेट्स में एमपी के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यानी कि वो एमपी जो है वो इन सब स्टेट्स की कंपैरिजन में पहले आ सकता है, इवन हरियाणा ऑल्सो। तो इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि एमपी जो है, अगर कोई पर्टिकुलर रीज़न ना रहे या कोई ऐसी अर्जेंसी ना रहे तो अलग बात है। अदरवाइज़ एमपी की जो वैकेंसीज़ हैं वो हर साल नोटिफाई होती हैं, भले ही कम वैकेंसीज आएँ या जैसा भी रहे, बट वैकेंसीज हर साल आती हैं। तो इस साल भी वैकेंसी ज़रूर आएंगी, ऐसा पूरी हम संभावना करते हैं। और अगर आप एक टाइम फ्रेमवर्क देखें कि किस बीच में एमपी की जुडिशरी की वैकेंसी हो सकती हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि अराउंड जुलाई के एंड तक, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ये कोई शॉर्ट डेट नहीं है कि आप सोचें कि यही डेट होगी। ये एक एक्सपेक्टेशन है और ये एक सोर्सेज की जो थ्रू मालूम चला है उसकी बात है कि एमपी की जो वैकेंसीज़ हैं एमपी जुडिशरी की, वो आपकी जुलाई एंड तक आने की संभावना है। और अगर आप प्री की बात करें तो उसी में आप 2 मंथ्स ऐड कर दें, यानी कि 2 मंथ अगर आप ऐड कर दें एमपी जुडिशरी की वैकेंसी में, तो लगभग सितंबर तक होने की, या अगस्त लास्ट या सितंबर या पूरा सितंबर के बीच में कभी भी एमपी के प्री होने की चांसेस हैं। तो मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि अगर आप हॉलिस्टिक प्रिपरेशन कर रहे हैं राजस्थान, एमपी या यूपी को लेके, तो जो राजस्थान में माइनर लॉस पूछे जा रहे हैं आप उनको भी बीच बीच में देखते रहें। ऑल्दो वो छोटे छोटे एक्ट्स हैं, आप उनको कर लेंगे, बट आप जानते हैं कि जैसे जैसे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है प्री में जो स्कोप ऑफ एरर है वो बहुत कम रह गया है। तो आपको माइनर लॉस को भी उतनी ही वैल्यू देनी है जितनी आपको मेजर लॉस को, और साथ ही साथ जो एमपी के लोकल लॉज हैं आपको उसको भी ध्यान में रखना है। और अगर आप केवल प्री पे फोकस नहीं, आपको पता है कि आगे मेंस भी देना है, तो आपका लैंग्वेज पेपर जिसमें लीगल ट्रांसलेशन आता है आपको वो भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ जजमेंट राइटिंग का जो सेपरेट पेपर होता है आपको उसको भी अच्छे से करना है। यानी कि मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि जब तक वैकेंसी नोटिफाई नहीं हो रही है तब तक आप जो आपका लैंग्वेज का सेकंड पेपर होता है वो, और जो जजमेंट राइटिंग का पेपर है उसकी आप प्रिपरेशन करते रहें। साथ ही साथ जो मैंने कहा कि जो माइनर लॉस की है
वो आप एक बार अगर, क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि अगर आप प्रैक्टिस में हैं या फिर आप किसी अदर स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप माइनर लॉज को पढ़ रहे हैं, तो आपको बेनिफिट तो ऑटोमेटिकली होगा ही, ठीक है। और अगर एमपी में नोटिफाई हो जाते हैं या एमपी में सिलेबस ऐड हो जाता है तो आपके लिए और भी अच्छी बात है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा कि आपको मैं एक आइडिया देना चाह रहा था, और बहुत दिनों से आपसे मुलाकात भी नहीं हुई थी, ये भी एक रीज़न था आपके बीच आने का। और अब हाँ, ये आपको मैं एश्योर करता हूँ कि अब चैनल पे वीडियो लगातार आती रहेंगी और आपको जुडिशरी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी, आपको इस पर लॉ से रिलेटेड नई नई इन्फॉर्मेशन को मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।